हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m if y = mx + 3. सबसे पहले इन टू इक्वेशंस को लेकर हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. फर्स्ट इक्वेशन में जैसा कि हमें दिया है 2x + 3y = 11. जब हम 3y का साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में शिफ्ट होता है और 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलती है 11 - 3y/2. x की ये जो वैल्यू मिली है इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 में 2x की वैल्यू रखी हमने, -4y = -24. 2 से 2 कैंसिल होने पे हमें इक्वेशन मिल रही है 11 - 3y - 4y = -24. माइनस माइनस प्लस होगा, 4 + 3 7 और माइनस ये जो 11 है इसको जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में 24 के पास आएगा और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 24 + 11 हमें मिलता है -35. -7 मल्टीप्लाई में है, इसको जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में आता है. -7y यहाँ पे हम लिखेंगे y = -35/-7. ये कैंसिल होंगे तो हमें आंसर मिल रहा है y की वैल्यू 5. अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे. जहाँ y है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5. तो हमारी इक्वेशन बनेगी 11 - 3 × 5/2. इसे हम सॉल्व करेंगे. 11 3 5 = 15/2. 15 में से 11 माइनस हुए हमें कितना मिल रहा है -4/2 और जब हमें -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलती है x की वैल्यू -2. इस तरह से हमें x क्या मिल रहा है -2. अब हमारा x और y की वैल्यू, हम जो इक्वेशन दी है y = mx + 3, इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यूज़ रखेंगे 5 और -2 और m की वैल्यू फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम +3 को साइड चेंज करके माइनस में लाएंगे. 5 में से 3 माइनस हुआ 2, -2 मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में ले जाएंगे और कैंसिल करने पे हमें वैल्यू मिलेगी m की -1. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी CW में कंप्लीट करना है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं. इन वर्ड प्रॉब्लम को हमें सबसे पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और इक्वेशन बनाने के बाद फिर हमें उनकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम. हमें यहाँ पे बताया गया है कि 2 नंबर को माइनस करने पे हमें 26 मिलता है और एक नंबर है जो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. तो हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं. पहले इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x और y 2 नंबर्स हैं, इसमें y ग्रेटर देन है x से. क्वेश्चन में हमें बोला है फर्स्ट नंबर इज़ 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर. ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर हमने लिया y, ये 3 टाइम्स है सेकेंड नंबर का, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1. और दूसरा हमको बोला है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 26. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे. y की वैल्यू क्या है 3x. तो इक्वेशन नंबर 2 में हम y की जगह पे क्या रखेंगे 3x. तो हमारी इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से, y - x = 26 है हमारा इक्वेशन नंबर 2 में. y की जगह पे हम रख रहे हैं 3x. तो 3x - x = 26. यहाँ कुछ नहीं है तो कितना लिखा है 1. 3 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आएगा 2. यहाँ जो 2 है इसे हम मल्टीप्लाई से कहाँ ले जाएंगे डिवाइड में. तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 26/2, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 13. अब x की ये जो वैल्यू 13 है इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, x की जगह पे हम 13 रखेंगे तो 3 × 13, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 13 और 13 3 कितना होता है 39. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमें अपनी CW में सॉल्व करना है. x की वैल्यू हमारी आ रही है 13 एंड द वैल्यू ऑफ y = 39. Hence 2 numbers are 13 and 39.
नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमें बोला है कि लार्जर एंगल जो है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में से वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हमें दोनों के आंसर फाइंड करने हैं कि स्मॉलर एंगल कितना होगा और लार्जर एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में मान लिया कि दोनों एंगल हैं, लार्जर एंगल x है और स्मॉलर एंगल कितना है y। अब सप्लीमेंट्री एंगल का सम हम जानते हैं 180 होता है, तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी x + y = 180। दूसरा हमें दिया है कि लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है 18। तो ये दोनों इक्वेशन को अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारी थी x + y = 180, इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली, y को हम ले गए माइनस में 180 - y, तो ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 था हमारा x - y = 18, तो x की जगह पे हम रख रहे हैं 180 - y = 18। माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 और 1 कितना हुआ 2, और जब इसका साइड चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा +2। इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको थोड़ा और डिटेल में। यहाँ पे 180 - 2y = 18। अब हमने क्या किया, 18 का साइड चेंज किया और 2y का भी साइड चेंज किया। 180 में से हम जब 18 को माइनस कर रहे हैं हमको मिल रहा है 162, और 2 जब मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में लेकर आ रहे हैं तो y की वैल्यू हमको मिल रही है 81 डिग्री। इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल रही है 81 डिग्री। अब y की ये जो वैल्यू में हमें मिली है 81 डिग्री, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारा, x = 180 - y। अब इस y की वैल्यू हमारा जो 81 आया है y का वैल्यू, हम y के प्लेस पे 81 रखेंगे और 180 में से 81 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 99 डिग्री। इस तरह से हमारे दोनों एंगल हो जाएंगे 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। Now we are going to solve question number 3. Question number 3 है the coach of a cricket team buy 7 bats and 6 balls of rupees 3,800 and she buy 3 bat and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी किया था। हम बेट और बॉल्स को x और y मानेंगे और दो इक्वेशंस बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ अ बेट बी x एंड द बॉल बी y। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 बेट और 6 बॉल का प्राइस था इतना, और 3 बेट और 5 बॉल का प्राइस था इतना। ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। हमने y की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिखकर मैं y की वैल्यू कैसे निकाली है वो बताती हूँ आपको। 3,800, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या किया, 7x को प्लस से किस में ले गए, माइनस में, और फिर 6 को 7x और फिर 6 को मल्टीप्लाई से किस में ले जाएंगे, डिवाइड में। तो इस तरह से y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 3800 - 7x / 6। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जहाँ पर y है वहाँ पर हम ये वैल्यू लिखेंगे 3x एज इट इज़, 5 जो है वो भी एज इट इज़, और y के प्लेस पे हम ये वैल्यू लिख रहे हैं = 750 एज इट इज़। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है हमें, यहाँ पे 3x एज इट इज़ है हमारे पास, 5 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 3,800 से मल्टीप्लाई किया हमने, और 5 का 7 से भी मल्टीप्लाई किया, 35x = 750। यहाँ पे हमने कैंसिल किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 को 3,800 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 19,000। 19,000 के डिवाइड में हमारे पास नीचे 6 है, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं 2 के टेबल से। 2 3 = 6, यहाँ पे 2 9 = 18, कैरी ऑन 1, 2 5 = 10, 2 0 = 0, 2 0 = 0। इस तरह से हमें यहाँ मिल रहा है 9500, नीचे मिल रहा है 3। माइनस के प्लेस पे माइनस लगाया है, 5 7 = 35 और 6 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो होल पार्ट है ये प्लस का साइड चेंज किया हमने, तो ये माइनस में आ गया हमारे पास, और x वाला पार्ट यहाँ पर है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है आप 1 लगा लीजिए। अब आप एलसीएम लीजिए, 6 और 1 का एलसीएम कितना आ रहा है 6,
ठीक है। एलसीएम लेने के बाद अब हम एलसीएम जो हमारा 6 है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर माइनस एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा 6 3 ज़ा 18 बन रहा है और यहाँ 6 से 6 कट गया 35। 18 में से 35 हमने माइनस किया -17। सेम इसी प्रोसेस से इधर एलसीएम लिया 3 1 ज़ा 3। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की प्रोसेस करने पे हमें यहाँ पे मिला 5250 और यहाँ है 9500, दोनों को माइनस किया। इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम 6 को डिवाइड से ले गए मल्टीप्लाई में। -17x इज इक्वल टू -4250 इंटू 6/3। 17 को भी हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाते हैं। 4250 इंटू 6/3 इंटू -17। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 17 1 ज़ा 17 और 17 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 250। 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 500। x की इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में जब हम x यहाँ 7x था, 7 के और x के प्लेस में हमने रखा 500। 3800 और 7 5 ज़ा 3500, दोनों को माइनस करके 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 50। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस पेड बाय 155। व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज एंड व्हाट इज़ द पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर्स? सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि अगर हम कोई टैक्सी लेते हैं तो उस टैक्सी का एक फ़िक्स चार्ज है। फ़िक्स चार्ज कितना है? x रुपीज़ कुछ भी है जो फिक्स है। और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से अगर आप 2 किलोमीटर गए तो आपको 2 किलोमीटर के हिसाब से इतने पैसे देने होंगे। तो हमें बताना है कि फ़िक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि फ़िक्स चार्ज जो है वो x है और पर किलोमीटर का चार्ज y है। तो पहला जर्नी जो था वो 10 किलोमीटर की थी, उसमें 105 रुपीज़ दिए और दूसरी जर्नी जो 15 किलोमीटर की थी वो 155 रुपीज़ दिए। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली है 105 माइनस 10y। इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में रखा तो y की वैल्यू हमारी मिल रही है 10। अब इस x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारा इक्वेशन नंबर 3 में रखने पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5, यानी हमारा फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ है और पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है। अब अगर हमें 25 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो हमारा फिक्स प्राइस जो है 5 रुपीज़ रखेंगे और 25 में हम y की वैल्यू से यानी कि 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 10 250, यानी अगर हमें 25 किलोमीटर की जर्नी करनी है टैक्सी से तो हमें कितने पैसे देने होंगे? 255 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। यानी हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस करते हैं तो 9/11 आता है और 3 प्लस करते हैं तो 5/6 आता है। हमें पता करना है कि वो फ्रैक्शन क्या है, उसका न्यूमरेटर कितना होगा, उसका डिनोमिनेटर कितना होगा। इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट मैं आपको बताऊंगी क्योंकि अब हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपको सॉल्व करते आना चाहिए। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन मान लिया x/y। अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 प्लस करते हैं तो हमारा 9/11 आता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन बनाने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 11 इधर मल्टीप्लाई में जा रहा है और y+2 यहाँ पे आ जाता है ऊपर की तरफ। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 11x + 22 और यहाँ 9y + 18। x और y हम एक साइड में कर लेंगे, +9 साइड चेंज करके माइनस में आता है और +22 माइनस में जा रहा है तो हमारी इक्वेशन बन रही है 11x - 9y = -4। इसे हम दे देंगे हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन हमें दिया है +3 ऐड करते हैं अगर फ्रैक्शन में तो हमें 5/6 मिलता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 2।
अब इन दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली और इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें x और y के वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इस तरह से आपको एक्सरसाइज 3.3 अपनी CW में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।